नमस्ते दोस्तों। एप्पल ने iOS 14 लॉन्च किया है और इसका अपडेट अभी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है और उसका पहला अपग्रेडेशन भी आ चुका है। iOS 14.0.1 ये भी आ चुका है। इसमें क्या खास बातें हैं और इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बहुत खास बनाती है। पहला इसका फीचर है बैक टैप। इसको जब मैं टैप करता हूं तो ये बैक टैप करता हूं तो ये स्क्रीनशॉट निकालता है। या ऐसे इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो बैक टैप करके आप इसको शॉर्टकट देखिए। और ये ट्रिपल टैप करने पर भी इसका फंक्शन है, डबल टैप और ट्रिपल टैप। ये देखिए बैक टैप, ट्रिपल टैप करता हूं तो ये साइलेंट हो जाता है, साइलेंट। अभी ये साइलेंट ओपन हो गया। iOS 14 6S मोबाइल से आगे के मोबाइल को ये सूट होता है या उससे अपग्रेड कर सकते हैं। बैक टैप ये जो है, ये जो फंक्शन है iPhone 8 उससे आगे के मोबाइल को ये लागू होता है या उसमें ये वर्क करता है। आपके आईफोन का iOS अपडेट करने के बाद iOS 14 जो लेटेस्ट इसका वर्जन है, iOS वर्जन है, इसको अपडेट करने के बाद आपके फोन का इंटरफेस बहुत यूनिक हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये आपको नजर आता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। इसमें ऐप लाइब्रेरी है जो इसमें ये ऐप लाइब्रेरी से आपका डिस्प्ले और इंटरफेस इसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्प्ले करता है। तो हम देखते हैं इसके क्या यूनिक फीचर्स है और इसके क्या हिडन फीचर्स है। वन बाय वन हम देखते हैं। स्पेशली इसका ड्यूअल टैप और ट्रिपल टैप, बैक टैप, जो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है और उसको अपडेट कैसा करना है, ये जानने के लिए आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जनरल में जाइए और जनरल में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट ये ऑप्शन दिखेगा। इसको आप क्लिक करने के बाद ये आपको बता देगा, जैसे मैंने इसको 14 अपडेट किया था, उसके बाद जो फर्स्ट अपडेट आया 14.0.1 ये भी मैंने अपडेट किया है। अगर आपका सॉफ्टवेयर वर्जन या iOS पुराना है तो इसमें आपको बता देगा कि आपका iOS कौन सा है और इसको अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वो आपको ब्लू लाइन में ये उसका वर्जन दिखाएगा। और एक बात और, इसको आप अपडेट करने के लिए वाईफाई से अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के बाद इसमें जो फंक्शंस है, जो ड्यूअल टैप, उसका फंक्शन चालू करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी में। शुरू में आप जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप एक्सेसिबिलिटी में जाइए और एक्सेसिबिलिटी में आपको टच इस फंक्शन में जाना है। और टच फंक्शन में आपको लास्ट में इधर दिखेगा बैक टैप। ओके, बैक टैप में आपको यहाँ पे इतने सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इसमें से आप कौन सा भी फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ऐप स्विचर, कंट्रोल सेंटर, होम, लॉक स्क्रीन, म्यूट, नोटिफिकेशन सेंटर, रीचेबिलिटी, स्क्रीनशॉट, शेक, सिरी, स्पॉटलाइट, वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप। तो मुझे ये स्क्रीनशॉट ये बेहतर ऑप्शन लगा और मैंने इसको चालू किया, ये स्क्रीनशॉट। और दूसरा इसमें और एक ऑप्शन है ट्रिपल टैप। ट्रिपल टैप में भी आप इतने सारे फंक्शन में से कौन सा भी एक चालू कर सकते हैं। जैसे मैंने म्यूट इसको चालू किया है, ये ट्रिपल टैप, पीछे ट्रिपल टैप करने के बाद म्यूट करेगा और डबल टैप करने के बाद स्क्रीनशॉट लेगा। इस 14.0.1 इस iOS में और बहुत सारी चीज़ें दिए गए हैं, जैसे ये उसका विजेट्स। आप स्क्रीन पे बहुत सारी विजेट्स रख सकते हैं और जैसे यहाँ पे आप
लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हाउ टू स्विच बिटवीन ऐप्स, इसको मुझे यहाँ लेना है, होम स्क्रीन पे लेना है, तो मैं इसको ले सकता हूँ और उसको यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप न्यूज़ रख सकते हैं, जैसे कैलेंडर रख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से उसका जो विजेट आपको रखना है वो रख सकते हैं। उसके बाद जो ऐप लाइब्रेरी है, जो आप लेफ़्ट उसको स्वाइप करेंगे तब आखिर में आपको ऐप लाइब्रेरी दिखेगी। उसमें सभी ऐप्स ये ग्रुपिंग किए गए हैं और उसमें देखिए रिसेंटली एडेड, सजेशंस, सोशल मीडिया के सभी ऐप एक फोल्डर में है, यूटिलिटीज़ है, क्रिएटिविटी है, एंटरटेनमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, शॉपिंग एंड फूड है, इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग है, या ऑदर है, एजुकेशन है, ट्रैवल है। ये सभी ऐप्स को iOS ने कैटेगराइज किया है और इसको एक जगह रखा है ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। एक इसका यूनिक फंक्शन। इसमें दूसरा इंटरेस्टिंग फंक्शन है कैप्शन। जैसे मैंने इसको कैप्शन दिया है या उसको मैं देना चाहता हूँ, जैसे इस फोटो को मुझे कैप्शन देना है और दिस इज बर्थडे पिक्चर ओके ऑफ विवान। ओके, तो इसको एक कैप्शन दिया गया है और इस कैप्शन से मैं ये फ़ोटो सर्च कर सकता हूँ और सर्च करने के बाद मुझे ये कैप्शन से आसानी होगी और मुझे इसमें भी आसानी होगी कि ये फ़ोटो कौन से इवेंट की है और कौन से ओकेजन पे इसको क्लिक किया गया था। आप उसको ढूंढ सकते हैं और उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैप्शन से। So this is one of the interesting features of iOS 14 and उसके बाद इसमें साउंड रिकॉग्निशन सिस्टम दिया गया है जो आपको एक्सेसिबिलिटी में मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे साउंड रिकॉग्निशन। ओके, यहाँ पे साउंड रिकॉग्निशन, इससे आपका आईफोन आपकी भाषा सुनेगा और इट विल कंटिन्यूअसली लिसन फॉर सर्टेन साउंड्स और इंटेलिजेंटली इट विल नोटिफाई व्हेन साउंड्स में बी रिकॉग्नाइज्ड, और ऐसे ही साउंड ये रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको इसकी नोटिफिकेशन देगा। दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ iOS। उसके बाद इसका सिरी का न्यू इंटरफेस है। ओके, इसने सफारी ओपन की और इसमें जो इंटरफेस है वो एक नया इंटरफेस दिया गया है, इसका लुक नया दिया गया है। और उसके बाद इसमें आप कुछ ऐप्स हाइड कर सकते हैं जैसे, और इसको स्क्रीन को स्वैप कर सकते हैं। और जैसे मुझे ये ऐप हाइड करना है, मूव टू ऐप लाइब्रेरी, इसको आप ऐप लाइब्रेरी में मूव करने के बाद ये हाइड हो जाएगा। आप वापस आप उसको ऐप लाइब्रेरी से देख सकते हैं। यू कैन मूव दिस ऐप इनटू द ऐप लाइब्रेरी, जो जितने आप ऐप को स्क्रीन पे रखने हैं उतने आप रख सकते हैं, बाकी के आप ऐप लाइब्रेरी में भेज सकते हैं जहाँ से आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं और बाकी की जो ऐप है आपको नहीं दिखेंगे। तो एक यूनिक फीचर है ऐप लाइब्रेरी इस iOS 14 में। उसके बाद आप सेटिंग में है, आपको मेनू में जाना है, तो उसमें आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, सेटिंग में है, जनरल में है, और आपको जाना है मेनू पे, तो आप इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, आप डायरेक्टली मेनू में जाएंगे।
iOS 14 में सिक्योरिटी अपग्रेडेशन किया गया है और इसमें आपका कैमरा और आपका माइक कौन से ऐप बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं, ये अगर आपको जानना है तो ऊपर यहाँ पे 4G के बाजू में एक ऑरेंज डॉट दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये माइक चालू है और जब आपका कैमरा चालू होगा तो यहाँ पे एक ग्रीन डॉट दिखाई देगा। इसका मतलब आपको आपका माइक और आपका कैमरा अगर बैकग्राउंड में अगर चालू है तो ये जानने के लिए या समझने के लिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक डॉट है, इसका मतलब है कि आपका ऑरेंज डॉट है तो ये आपका माइक चालू है और ग्रीन डॉट है तो यहाँ पे आपका कैमरा चालू है। ये एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी बैकग्राउंड में आपका कोई ऐप आपके कैमरा और माइक को सुन रहा है, कैमरे से देख रहा है तो इट कैन बी नोटिफाइड टू यू, आप समझ सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सिक्योरिटी फीचर्स है। वैसे iOS 14 में बहुत तगड़े सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं और iOS इस आईफोन को और बेहतरीन बनाता है, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत मजबूत बनाता है। और बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड में जितना इसको हैक किया जा सकता है उससे काफ़ी मुश्किल है iOS को हैक करना, और इसीलिए एप्पल इसके सॉफ्टवेयर के लिए भी इतने पैसे लेता है। इसके लिए इसकी कॉस्ट बढ़ती है और इसके फीचर्स इतने बेहतरीन होते हैं। और एक भी लूप होल है तो इमीडिएटली ये उसके आगे का उसका बग्स फिक्स किए जाते हैं और उसका अपग्रेडेशन आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इमीडिएटली द मोमेंट एप्पल रिलीजेस द अपग्रेडेशन ऑफ iOS यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन अपग्रेड योर मोबाइल फ़ोन। तो ये बहुत बढ़िया इसके फीचर्स आपको मिलते हैं आईफोन के तरफ से। iOS 14 ये 2.5 GB के ऊपर का एक सॉफ्टवेयर अपडेट है और इसमें आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं। यू कैन डाउनलोड iOS 14 ऑन योर मोबाइल, लेकिन आपका मोबाइल जो बैक टैप के लिए iPhone 8 के आगे का होना चाहिए और iOS 14 के लिए iPhone 6s इसके आगे का आईफोन होना चाहिए, जिस पे आप iOS 14 अपग्रेड कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं। और डबल टैप और ट्रिपल टैप ऐसे जो फंक्शन है, जो यूनिक फंक्शन है, जो आईफोन को बहुत बेहतरीन बनाते हैं और यूनिक बनाते हैं, इसके लिए आपका iPhone 8 के आगे का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स जो एप्पल ने आईफोन में या iOS में इंक्लूड किए हैं। So thank you for watching this video. You can subscribe my channel to watch more videos like this. मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए वीडियोस देख सके, इस प्रकार के और वीडियो देख सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।